अब चलते हैं नूपुर के पास बीपीसीएल और मैनकाइंड। अब बीपीसीएल देखिए जिस दौर से गुजरा वो आपको मालूम ही है, बाकी मैनकाइंड फार्मा में बेस्ट प्राइस परफॉर्मर रहे हैं बीते 10 दिन में, उनमें से एक शुमार रहा है। नूपुर, दोनों नंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है? बिल्कुल, बीपीसीएल यहाँ पर तो क्रूड का इम्पैक्ट, हाई प्राइसेस का इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो प्राइस हाइक है उसका इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट क्वार्टर में दिखेगा, लेकिन लार्जली इम्पैक्ट जो है वो क्वार्टर 1 में और मार्च के महीने में देखने को मिला है, जिसकी वजह से इस बार मात्र 7% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकता है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 33% की कमजोरी यहाँ पर भी आती हुई नजर आ सकती है। बिल और मार्जिन पर भी इम्पैक्ट रहेगा, 10% से मार्जिन कट के 6% रह जाएंगे। और मुनाफा भी देखें तो 40% की कमजोरी का अनुमान यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं। जो क्रूड ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट है वो मार्च में भी देखने को मिला है और साथ ही साथ ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो क्वार्टर 1 FY26 में आते हुए दिखेगा। रॉ मटेरियल के कॉस्ट इंक्रीज हुए हैं और जो रुपये वीकनेस है उसका इम्पैक्ट भी नजर आएगा। मार्केटिंग लॉसेस भी जो है वो ऊपर बढ़ते हुए दिखेंगे रिफाइनरी प्रोडक्ट में और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट परचेज में, तो उसका भी इम्पैक्ट इस क्वार्टर में आते हुए नजर आएगा। इनफैक्ट क्वार्टर 4 से ज़्यादा नजरें क्वार्टर 1 पर टिकी हुई है, तो मैनेजमेंट की कॉमेंट्री भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ ही साथ एलपीजी की जो अंडर रिकवरीज है वॉल्यूम्स के साथ, उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस बार एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जो जीआरएम रहने वाले हैं रिपोर्टेड नंबर पे वो करीबन $19 पर बैरल के आसपास आते हुए नजर आ सकते हैं। और मार्केटिंग मार्जिन्स देखें तो 1.3 पर लीटर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सबसे ज़्यादा नजरें मैनेजमेंट की कमेंट्री डेफिनेटली रहेगी, कितना और सरकार आगे चल के कितना हाइक लेती है उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर, ये दोनों ही चीज़ें इस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और चीज़ पे नज़र रखनी है, वो है बिना रिफाइनरी और जो आंध्रा रिफाइनरी है उसके कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन, यहाँ पर जो कमेंट्री निकल के आएगी उस पर भी नज़र रहेगी। तो पेट्रोल जो क्रूड के जो हायर प्राइसेस है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस यहाँ पर डेफिनेटली कमज़ोर रहने वाली है। लेकिन मैनकाइंड की बात करें, एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ। एकदम से मार्केट में एक शानदार रिवर्सल आया, बहुत तेज़ी वाला। जो निफ्टी 55 पॉइंट नीचे था, एक टिक में अब 40 पॉइंट ऊपर हो गया। जी हाँ, एक ही टिक में ये मूव आया है। और बैंक निफ्टी भी देखिए एक बार ज़रा, बैंक निफ्टी भी एकदम से जो करीब करीब 250 से 300 पॉइंट की रैली एक सिंगल टिक में आई है। और 3 बजे इस तरीके का मूव आना नॉर्मली काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। मैं कुछ स्टॉक्स देख रहा था जहां पर एकदम से शार्प मूव्स आने शुरू हुए हैं और अच्छी रिकवरी आई है डे लो से। एक्सिस बैंक देखिएगा एक बार ज़रा, टाइटन देखिएगा, और कुछ स्टॉक्स हैं। आईसीआईसीआई बैंक लेकर आइए ज़रा एक बार इंट्राडे चार्ट। आईसीआईसीआई बैंक में एकदम से एक मूव आया, शार्प मूव आया। इनफैक्ट एकदम से डे हाई पर हम यहाँ पर आए हैं। और इसके अलावा और क्या मूव हुआ एकदम से, एक बार अदानी एंटरप्राइजेस का इंटरडे लेकर आइए। अदानी एंटरप्राइजेस एकदम से डे हाई पर आया, यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी आई। लार्सन एंड ट्यूब्रो लेकर आए, लार्सन एंड ट्यूब्रो भी एकदम से डे लो से डे हाई पर आया। सॉरी नुपुर, कंटिन्यू करिए। थोड़ा सा मार्केट में एकदम से मूव आया था तो उसको पॉइंट आउट करना चाह रहा था। बिल्कुल सर, मैनकाइंड फार्मा के नंबर्स देखें तो 10% की बढ़त यहाँ पे रेवेन्यूज़ में आती हुई दिख सकती है। 3400 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आते हुए नजर आ सकते हैं। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 16% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट की उम्मीद है, 100 बेसिस पॉइंट से उधर के 23% के आसपास होते हुए नजर आ सकते हैं। मुनाफे में हालांकि 3% की कमजोरी रिपोर्टेड बेसिस पे नजर आएगी, लेकिन एडजस्टेड प्रॉफिट आपको देखना है क्योंकि पिछली बार 125 करोड़ का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यहाँ पर देखने को मिला था। 10% की YOY ग्रोथ ऑर्गेनिक डोमेस्टिक कारोबार में देखने को मिल सकती है। 5% की ग्रोथ जो इंटरनेशनल का कारोबार है कंपनी का, वहाँ पे ऑर्गेनिकली आती हुई नजर आएगी। कंपनी ने हाल ही में जो एक्विजिशन किया था वो भी पूरी तरह से इंटीग्रेट हो गया और वहाँ पे जो क्वार्टरली सेल्स की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो करीबन 10% के आसपास की है। 13% की ग्रोथ RX और 10% की ग्रोथ OTC सेगमेंट में देखने को मिल सकती है। सबकी नजरें GLP-1 लॉन्च पर ही रहेगी, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री GLP-1 लॉन्च पर आती है और तो उस पर ही बाजार नजर बनाए रखेगा। हालांकि मार्जिन एक्सपेंशन इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है।